हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी पॉइंट। आज की कहानी हंसों को मिली सीख है। किसी जंगल में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर काले रंग के अनेक हंस घोंसले बनाकर रहते थे। वृक्ष का तना बहुत मोटा और चिकना था, इस कारण किसी का उस पर चढ़ पाना बहुत मुश्किल था। सभी हंस स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे, आनंदपूर्वक रह रहे थे। एक बार उस वृक्ष की जड़ में एक अंगूर की बेल उग गई। यह देखकर एक बूढ़ा हंस चिंतित हो उठा। उसने हंसों से कहा, मित्र सुनो, बरगद की जड़ में जो अंगूर की बेल उगाई है, यह हमारे विनाश का कारण बन सकती है। यह वृक्ष पर चढ़ती जाएगी और धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाती जाएगी। एक दिन यह मोटी होकर वृक्ष के समूचे तने में लिपट जाएगी। फिर मोटी बेल पर चढ़कर कोई भी शिकारी हमारे घोंसले तक आसानी से पहुंच सकता है। इसीलिए दूरदर्शिता यह है कि इस बेल को अभी ही नष्ट कर दो। इसकी जड़ें अभी मुलायम है, इसीलिए इसे नष्ट करने में ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बूढ़े हंस की बात सुनकर जवान हंस उसका उपहास करने लगे। बोले, चचा रहने दो आप अपनी सीख, भला इस घने जंगल में कौन शिकारी आ सकता है। यह बेल उग रही है तो उगने दो, इससे वृक्ष की सुंदरता ही बढ़ेगी, हमारा कुछ नुकसान थोड़ी ही हो जाएगा। बेचारा हंस खिसियाकर चुप रह गया। अंगूर की बेल निरंतर बढ़ती गई। धीरे धीरे उसने वृक्ष के सारे तने को अपने घेरे में ले लिया। उसकी तनियाँ वृक्ष की अन्य शाखाओं तक फैल गईं और उसका आकार भी किसी मोटी रस्सी की तरह हो गया। हंस किसी भावी खतरे से बेखबर अपनी दिनचर्या में मस्त रहने लगे। बूढ़े हंस की आशंका सच साबित हुई। एक दिन प्रातः जब हंस अपना भोजन खोजने के लिए जाने को तैयार हो रहे थे, तभी एक बहेलिए ना जाने कहाँ से घूमता घूमता उधर आ निकला। उसने वृक्ष पर ढेर सारे हंस देखे तो मन ही मन पुलकित हो उठा। वह सोचने लगा, आज का दिन मेरे लिए कितना शुभ है। एक ही स्थान पर इतने सारे पक्षी, आज इन सभी को पकड़ कर ले जाऊंगा, मेरे कई दिनों के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। ऐसा विचार कर बहेलिया एक वृक्ष के पीछे छिप गया और हंसों को वहां से जाने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जब सभी हंस अपने अपने घोंसले में छोड़कर भोजन खोजने के लिए चले गए, तो बहेलिया उस मोटी बेल के सहारे वृक्ष पर चढ़ गया और उसने अपना जाल खोला और घोंसलों के ऊपर फैला दिया। फिर वह नीचे उतरा और यह सोचकर वापस चला गया कि सुबह आकर जाल में फंसे हंसों को निकालूंगा। शाम को जब हंस अपने अपने बसेरे से लौटे तो एक एक कर सभी बहेलिए के बिछाए जाल में फंस गए। अब तो वे बहुत घबराए। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाकर जाल से निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु उनके सारे प्रयास असफल रहे। हंसों की ऐसी दुर्दशा देख बूढ़ा हंस बहुत दुखी हुआ। बोला, मैंने पहले ही तुम सबको चेताया था कि इस बेल को बढ़ने से पूर्व ही काट लेना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मेरी ही खिल्ली उड़ाई। अब परिणाम सामने है, हम सब किसी बहेलिए द्वारा बिछाए गए मजबूत जाल में फंस गए हैं। सुबह बहेलिया आएगा और हम सबको पकड़कर ले जाएगा। हमारा जीवन अब कुछ ही देर के बचा हुआ है। बूढ़े हंस की बात सुनकर जवान हंसों के सिर शर्म से झुक गए। रोते कलपते हुए स्वयं को कोसते हुए बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आपके कहने के अनुसार काम करना चाहिए था। हाय, क्या सचमुच हम कल सुबह मर जाएंगे। जिस स्थिति में तुम सब फंसे हो उससे तो तुम सबकी मृत्यु निश्चित ही समझो। बूढ़ा हंस बोला, हमने आपकी सीख नहीं मानी, इसी कारण आज हम मुसीबत में फंस गए हैं। हमें आपकी उपेक्षा करने के पश्चाताप हो रहा है। आप सबसे अनुभवी और बड़ी आयु के हैं। कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम जल्द चाल से मुक्त हो जाएं। कई हंसों ने उस बूढ़े हंस से प्रार्थना की। हंसों की बात सुनकर बूढ़े हंस को दया आ गई और उसने कहा, तो सुनो, जब बहेलिया आकर जाल से निकालने की कोशिश करेगा तो तुम ऐसा जाहिर करना कि जैसे तुम मर चुके हो। तुम्हें मृतक जानकर बहेलिया तुम्हें जाल से निकालकर नीचे फेंकेगा। जैसे ही वह हमारे अंतिम साथी को भी आज़ाद करके नीचे फेंक देगा, हम सब तुरंत उड़ जाएंगे। सभी हंसों ने वचन दिया कि वह उसी कहे अनुसार काम करेंगे। अगले दिन प्रातः बहेलिया पुनः आया। नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि उठाई तो हंसों को जाल में फंसा देख हर्षित हो उठा। वह झटपट बेल के सहारे ऊपर जा पहुंचा, किंतु उसकी खुशी आधी रह गई जब उसने देखा कि उसके जाल में फंसे सभी हंस मर चुके हैं। बहेलिया ने जाल की तनियाँ खोली और एक एक कर हंसों को जाल से मुक्त करके नीचे फेंकने लगा। जब अंतिम हंस भी उसने नीचे फेंका तो जैसे सभी हंसों में अचानक जान सी आ गई। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश की ओर चल उड़े। यह देखकर बहेलिया जाल को नीचे फेंक जल्दी जल्दी उतरने लगा। उसे उम्मीद थी कि एक दो हंस तो जरूर ही पकड़ लूंगा, किंतु सब निष्फल रहा। हंस उसके नीचे पहुंचने से पहले ही बहुत ऊपर उठ चुके थे। अपने शिकार को इस प्रकार हाथ से निकलते देख बहेलिया को बड़ा दुख हुआ। वह हाथ मलता रह गया और वहां से चला गया। बूढ़े हंस की सीख मान लेने के कारण हंसों की जान बची। अतः अपन सबने अब निश्चय किया कि भविष्य में कभी भी किसी बुजुर्ग का उपहास नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उनके अनुभव से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। थैंक यू।